गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पांचवा मुख्य उपनिषद आज पढ़ने जा रहे हैं, मुंडक उपनिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की सौनकी शाखा से लिया गया है। कुल 64 मंत्र है जो कि 3 मुंडक में बटा हुआ है। मुंडक उपनिषद में प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक में आप कह सकते हैं कि मुंडक उपनिषद में 3 अध्याय है और अध्याय को मुंडक कहा गया है। मुंडक मतलब मुंडन करना। मुंडन मतलब किसका मुंडन करना? क्या बालों का मुंडन करना? बालों का मुंडन नहीं है। मुंडन मतलब अज्ञान का मुंडन। ऐसा शास्त्र, ऐसा उपनिषद जिससे आपके अज्ञान का मुंडन हो जाए, उसको मुंडक उपनिषद कहते हैं। मुंडन हो जाएगा। लेकिन इसी में बताया गया कि ऐसे सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु के द्वारा अज्ञान का मुंडन हो जाएगा, साफ साफ कहा गया है। अब देखिए, 3 मुंडक में बटा, यानी 3 अध्याय में। प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक। हर मुंडक में 2 खंड है। प्रथम मुंडक भी 2 भाग है, 2 खंड है। द्वितीय मुंडक का भी 2 खंड है, प्रथम और द्वितीय खंड। तृतीय मुंडक का भी 2 खंड है, प्रथम और द्वितीय खंड। प्रथम मुंडक में जो प्रथम खंड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखिए। एक चीज और, पराविद्या अपराविद्या की चर्चा यहीं पर है मुंडक उपनिषद में। पराविद्या अपराविद्या यहीं से आएगा आपको कि पराविद्या अपराविद्या किस उपनिषद में है, या आपको मैचिंग में दे दे पराविद्या अपराविद्या मुंडक उपनिषद में। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रह्मा भगवान ने जो ज्ञान दिया, अपने पुत्र को दिया, फिर उनके पुत्र ने किनको दिया, वो सीक्वेंस बताया हुआ है। और वो ज्ञान फिर पहुंचा अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच में। तो अंगिरा ऋषि गुरु हैं, सौनक ऋषि को ज्ञान दे रहे हैं। तो अंगिरा और सौनक ऋषि के बीच में संवाद है। प्रथम खंड में ही ये बात कही गई है। कहाँ पर है? प्रथम खंड में ही ये है। ये प्रथम खंड में कहा गया है। ब्रह्मा भगवान ने ज्ञान दिया अपने बेटे को और फिर वहां से वो ज्ञान अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। और मुंडक उपनिषद में जो मेन चीज है, अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच में संवाद है। यहीं पर सौनक ऋषि सवाल पूछते हैं, अंगिरा ऋषि जवाब देते हैं। गुरु शिष्य हैं, ब्रह्म विद्या का ज्ञान चल रहा है। सबसे पहले पराविद्या अपराविद्या का ज्ञान दे रहे हैं अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि को। पराविद्या अपराविद्या। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। वेद के 6 अंगों की चर्चा यहाँ पर है। वेद के 6 अंग बताए गए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सीक्वेंस से भी पूछ लिया जाता है। फिर ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। और फिर सृष्टि का की रचना कैसे हुई, ब्रह्म ने कैसे मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि की रचना की है। और जैसे मकड़ी अपने जाले को निगल लेता है, वैसे सृष्टि का लय हो जाता है। ये बात कहा गया है प्रथम मुंडक प्रथम खंड में ही। द्वितीय खंड में फिर जो एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, अग्नि की 7 जिह्वा की चर्चा है। और फिर समझाने के लिए कर्मकांड का पहले निरूपण किया गया है कि जो कर्मकांड करते हैं उनकी गति क्या होती है। यज्ञ वगैरह करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो नहीं छूटता है। ये बात कही गई है। फिर कहा गया असली ज्ञान क्या है, वो ब्रह्म विद्या असली ज्ञान है। मुक्ति चाहिए तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान लीजिए। और ब्रह्म विद्या का ज्ञान कहाँ से लेंगे? तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। बिना गुरु के ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं मिलेगा। और जब गुरु के पास आप गए तो अब गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु के कर्तव्य बताए गए हैं कि योग्य है तो उसको दीजिए ब्रह्म ज्ञान। फिर द्वितीय मुंडक में पहुंचते हैं। द्वितीय मुंडक में इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्जाम में आता भी है। विराट पुरुष का स्वरूप बताया गया है। अग्नि ही सिर है। इस तरह से अलग अलग चीजें, सूर्य चंद्रमा के बारे में नेत्र कहा गया है। तो पूरा स्वरूप बताया गया है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग आज ही याद कर लेंगे, याद हो जाएगा सब लोगों को। पूरा क्रम बताया गया, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया उसका पूरा क्रम बताया गया। फिर द्वितीय खंड है, परमात्मा का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में गुहाचरम कहा गया, यानी कि वो हृदय गुफा में रहते हैं, तो गुहाचरम हो गया। और एक प्रणवो धनु वाला मंत्र है, जिसमें कहा गया ओंकार धनुष है, यानी प्रणव धनुष है। आत्मा वान है और ब्रह्म ही लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य में मिल जाना है। ये मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है। फिर आते हैं तृतीय मुंडक में। तृतीय मुंडक में भी 2 खंड है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। ये वाला
2 जगह पे लिखा चला गया, यहाँ पे नहीं है। प्रथम खंड में है सत्यमेव जयते वाला मंत्र बताया गया है। सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है हमारे हिंदुस्तान का, वो यहीं से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो जानना हमें जरूरी है। और जीवात्मा परमात्मा के बीच का संबंध बताया गया, जो सयुजा सखाया वाला जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, सयुजा सखाया कि एक ही वृक्ष पर रहते हैं, एक वृक्ष की पत्तियों का टहनियों का स्वाद लेता है, दूसरा उसी पर रहते हुए ना देखता है परमात्मा, वो सिर्फ जो है वो सिर्फ देख रहा होता है अपने सयुजा को, अपने सखा को, यानी सखा वाला रिश्ता है जीवात्मा परमात्मा का। अब परमात्मा कैसे प्राप्त नहीं होते हैं इसकी चर्चा, परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, तो विशुद्ध हृदय होने पर परमात्मा प्राप्त होते हैं ये कहा गया है। कैसे नहीं प्राप्त होते हैं, तो एक मंत्र यहाँ इसके संबंध में भी दिया गया है। और द्वितीय खंड में आए हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मंत्र आपका, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो वाला मंत्र इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है मंत्र बलहीनेन वाला, नयमात्मा बलहीनेन लभ्यो वाला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से पूछा जाता है। फिर लास्ट में कहा गया ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसको दें, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर है गुरु के पास जाने की। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में कहा गया गुरु के पास जाए, फिर गुरु का कर्तव्य क्या है, वो गुरु आपको देंगे योग्य समझ करके। योग्यता क्या होनी चाहिए ब्रह्म विद्या का, वो फिर द्वितीय खंड में कहा गया, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड में ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसको दे, ये यहाँ पर कहा गया। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया हुआ है मुंडक उपनिषद का, जो सौन की शाखा से जुड़ा हुआ है। कुल 64 मंत्र इसमें बताए गए। अब हम लोग आते हैं एक एक करके, प्रथम मुंडक से, प्रथम खंड द्वितीय खंड से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पांचवा मुख्य उपनिषद मुंडक उपनिषद। जनरली हम हर बार शुरुआत यहाँ से करते थे, सत्यमेव जयते से लिखा होता है, अपने आदर्श वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, देवनागरी लिपि में लिखा होता है। ये वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, दोबारा रिपीट हो रहा है। और ये पूरा मंत्र इस तरह से है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। ये कहाँ पर है, तृतीय मुंडक में है। हम लोग पहले इसको पढ़ के फिर एक एक मुंडक जाएंगे। प्रथम खंड में मंत्र संख्या 6 है, छठे मंत्र में ये बात कही गई, जिसका अर्थ होता है सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। हम लोगों का हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हम लोग सत्य पर चलने वाले लोग हैं, देवता जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर चलने वाले लोग हैं, और सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, इस पर चलते हैं। जिसमें पूर्ण काम, वो रास्ता जो है ऋषियों के लिए है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। यानी ऋषि लोग किस मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। पूर्ण काम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अब कोई कामना शेष नहीं है, तो उनके लिए पूर्ण काम शब्द इस्तेमाल किया गया है। और चल करके जिस मंजिल पर पहुंचते हैं उस मंजिल को कहा गया परमात्मा का धाम। तो मंजिल कौन सा है, परमात्मा का धाम है। अब ये सत्यमेव जयते कैसे आया, तो जब अंग्रेजों का शासन था और आंदोलन चल रहे थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 में सत्यमेव जयते का नारा दिया कि सत्य की जीत होगी, क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग हमारे ऊपर शासन करना चाहते हो, तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, हमारा देश आजाद होके रहेगा। और ऐसा ही हुआ, सत्यमेव जयते नारा बुलंद हुआ, सत्य की जीत हुई और हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन अफसोस काले अंग्रेजों के चक्र में फंसा हुआ है, धीरे धीरे उस पर जीत की कोशिश हो रही, और अभी भी हमें इनडायरेक्टली हमारे देश को परेशान करने की पूरी कोशिश हो रही, जैसे अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहा है। एक तरफ कहता है मित्र है, दूसरी तरफ चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी हम डर के मारे झुक जाएं और उनके हर प्रोडक्ट को इंडिया में कम मार्जिन पर आने दें। तो अपना बिजनेस के लिए हमें परेशान कर रहा है। आपने न्यूज देख ही रहे हो, चाहे बाहर पोर्ट हो, चाहे टैरिफ हो, चाहे अभी 1B वीजा वाला लगा दिया, 1 करोड़ रुपए के आसपास हर साल देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल कर दिया हुआ। ट्रम्प सबसे बड़ा दुश्मन है अपना।
बहरहाल भावनाएं थी जो निकल गई। मुंडक उपनिषद में कुल 64 मंत्र है, 3 मुंडक में बटा हुआ है, हर मुंडक में 2-2 खंड है, हम लोगों ने देख लिया। मुंडक का अर्थ है मुंडन किया हुआ ऐसा ज्ञान जो आपकी अविद्या का मुंडन कर दे। अब विस्तार से हम लोग देखते हैं, प्रथम मुंडक प्रथम खंड से देखते हैं, जिसमें पहले ही मंत्र में कहा गया है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवुवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वा ज्येष्ठ पुत्राय प्राहु। संपूर्ण विश्व के रचयिता ब्रह्मा भगवान की चर्चा की गई है, तो ब्रह्मा भगवान ही ज्ञान देंगे। ब्रह्मा भगवान संपूर्ण विश्व के रचयिता है और सभी लोगों की रक्षा करने वाले भी हैं, विश्वस्य कर्ता भी है और भुवनस्य गोप्ता भी है। सबसे पहले प्रकट भी हुए, देवानाम प्रथमः संभवुवः, ब्रह्मा भगवान सबसे पहले प्रकट हुए और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र का नाम है अथर्वा, यहाँ देखिए ज्येष्ठ पुत्र का नाम अथर्वा है, उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया सबसे पहले। एग्जाम के लिए हो गया एक क्वेश्चन आपका कि ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले किसको ज्ञान दिया, तो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ज्ञान दिया। भगवान के लिए भुवनस्य गोप्ता शब्द का इस्तेमाल आया है, सभी लोगों की रक्षा करने वाला। अब इसको क्रम से आगे देखेंगे। तो ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले किसको ज्ञान दिया, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया। अथर्वा ऋषि ने किसको दिया, अंगी ऋषि को दिया। और अंगी ऋषि ने फिर किसको दिया, भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा को, अथर्वा ने अंगी ऋषि को, अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को, और भारद्वाज ऋषि ने इसी विद्या को अंगिरा नाम के ऋषि को दिया। अंगिरा ऋषि, फिर से सीक्वेंस अच्छे से देखिए। पहले ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ने अंगी ऋषि को दिया, अंगी ऋषि ने भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया, और भारद्वाज ऋषि ने इसी विद्या को अंगिरा नाम के ऋषि को बताया। यहाँ तक है। फिर आगे है अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच चर्चा होगी। अब अंगिरा ऋषि सौनक ऋषि को देंगे। ये मुंडक उपनिषद में संवाद अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच। सौनक ऋषि के बारे में बताया गया है मुंडक उपनिषद में ही कि सौनक ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, साधारण पुरुष नहीं थे, वो भी महापुरुष थे और बहुत बड़े ऋषिकुल चलाते थे, बहुत बड़े गुरुकुल चलाते थे, उनके अधिष्ठाता थे और उनके गुरुकुल में हजारों छात्र पढ़ते थे, पूरी व्यवस्था बनी हुई थी। बाहर से आते थे राजा, ऋषि, ऋषियों के पुत्र, राजाओं के पुत्र, आम लोग जो भी पढ़ने वाले, उसमें जो व्यवस्था थी उनके ऋषिकुल में से हजारों शिष्य पढ़ते थे। लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान की लालसा थी सौनक ऋषि को, और ब्रह्म ज्ञान के लिए उनको पता था कि अंगिरा ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है, तो अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे कि हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्म जिज्ञासा से सौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से फिर विनय की, प्रार्थना की, उनको गुरु बनाया कि हे भगवान, किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है, ये सवाल पूछा है उन्होंने। किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है, ये सवाल है उनका। अब उसके बाद अंगिरा ऋषि अब सौनक ऋषि को बता रहे हैं। अंगिरा ऋषि कहते हैं, सुनो, तस्मै होवाच, उन्होंने कहा उसके ऊपर, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्मद् ब्रह्म विद्यो वदन्ति परा चैव अपरा च। परा और अपरा की बात यहीं पर आई है मुंडक उपनिषद में कि परा क्या है, अपरा क्या है। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं ब्रह्म को जानने वाले दो विद्या जानने योग्य हैं। ब्रह्म विद्या को जानने वाले कहते हैं कि दो ही विद्या है जो जानने योग्य है, एक परा विद्या है और दूसरा अपरा विद्या है। इसी दो विद्या को जानो, तुम सब कुछ जान जाओगे। तुम जो सवाल पूछ रहे, तुम्हारे सवालों का जवाब इसी में है, परा विद्या और अपरा विद्या में है। पहले अब अपरा विद्या के बारे में चर्चा हो रही। पहले यहाँ लिखा परा विद्या है, फिर लिखा अपरा विद्या है, लेकिन जब सौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि बता रहे हैं तो पहले अपरा विद्या के बारे में बता रहे हैं। अपरा विद्या के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपरा विद्या प्रकृति से संबंधित है, परा विद्या पुरुष से संबंधित हो गया, ऐसे समझने के लिए। अपरा विद्या क्या हो गया, प्रकृति, परा विद्या हो गया पुरुष, यानी ब्रह्म विद्या हो गया परा विद्या, उससे उसके अलावा जितनी विद्या है वो अपरा विद्या है। तो अपरा विद्या निम्न विद्या हुई, परा विद्या जो है श्रेष्ठ विद्या हुई। ब्रह्म विद्या इस परा विद्या है। अपरा विद्या के बारे में बताते हुए कहते हैं, चारों वेद
यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद और वेदों के 6 अंग बताए गए। वेदों के अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अपरा विद्या है। ये सब कुछ मिला के चारों वेद और चारों वेद के 6 अंग, ये अपरा विद्या। तो एग्जाम में आता है वेद के कितने अंग बताए गए? 6 अंग बताए गए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये अभी देखेंगे क्या है ये, इसको एक टेबल में बनाया हुआ है। शिक्षा निरुक्त का मतलब क्या है? निरुक्त अभी आएंगे, अभी सारा ही आएंगे, एक एक चीज अभी देखेंगे, नीचे आपके टेबल में है तो वो देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं। अपरा विद्या में चारों वेद और वेद के 6 अंग बताए गए हैं, इसको अपरा विद्या कहा गया। यहां तक क्लियर है? तब हम आगे बढ़ते हैं परा विद्या में। अपरा विद्या समझिए। आप देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगी, पहले उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, फिर ये 6 चीजों पर आएंगे। अब परा विद्या के बारे में कहते हैं अंगिरा ऋषि, सौनक ऋषि से, जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है। जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान का मतलब ही है उस अविनाशी परमात्मा का ज्ञान होना, वही पराविद्या। बस पराविद्या में इतना ही है, तत्व ज्ञान हो जाए, उस परमात्मा का बोध हो जाए, जिस विद्या से हो वही पराविद्या है। अब सवाल ये है कि पराविद्या का ज्ञान भी तो वेदों में है, उपनिषद वेद से जुड़ा हुआ है, तो परा, इसीलिए अब कहा गया चूंकि वेदों में पराविद्या का भी ज्ञान है, अपराविद्या का भी ज्ञान है, तो जितना ज्ञान पराविद्या का है, जो उपनिषद वाले ज्ञान है, ज्ञान कांड को छोड़ करके, उतने अंश को छोड़ करके वेद के बाकी सारे अंगों को और वेद में जितनी बातें कही गई हैं सबको अपरा विद्या समझा जाए। ये ध्यान रखिएगा। क्या हो गया? वेद में अब 2 चीजें हो गई यहाँ पर। एक बात हो गई कि उसमें जो ब्रह्म विद्या को जानने की, परमात्मा को जानने की जो विद्या है, उसको पराविद्या कहा गया है, और उसको छोड़ करके बाकी जो विद्या है वो अपरा विद्या है। तो पराविद्या तो छोटा अंश है। अब हम लोग आते हैं, यहां तक क्लियर है कि नहीं? का कोई सवाल तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब देखिए बात आ रही थी जो पायल जी ने पूछा कि वेद के अंग बताए गए, तो वेद के कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग बताए गए हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग। ये एक पूछा जा सकता है। वेद के अंग 6 हैं, लेकिन वेद के आप कहें भाग कितने हैं? तो वेद के भाग यानी कि आप उसको कह सकते हैं भाग ही कहें, उसको क्या कहेंगे? मतलब 4 वेद ना सर? 4 वेद नहीं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, हाँ वो वाला मैं कह रहा हूँ। उपनिषद। उपखंड संहिता, अंग ब्राह्मण, कहते हैं सर उनको। आरण्यक और नहीं नहीं, उपनिषद। इसलिए अंग। मैं जानबूझकर शब्द को लाया। एक तो ये अंग है, इसको अंग कहते हैं, ये 6 अंग है, ठीक है। उसको अंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी, इसलिए उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं उपखंड कह ले उसको, उसको उपखंड कहेंगे या खंड कहेंगे उसके। उपखंड मतलब मंत्रों का संकलन अलग अलग कैटेगरी वाइज किया गया है। तो यानी कि आप दूसरे शब्दों में कहें कि वेद का विभाजन 2 तरीके से किया गया है। एक किया गया मंत्रों के संकलन के हिसाब से कि एक में संहिता है तो सिर्फ सारे मंत्र डाले हुए हैं, दूसरा ब्राह्मण है जिसमें कि पूजा पाठ की विधि बताई गई है उसी संहिता से मंत्रों को लेकर के, तीसरा आरण्यक है, उसी संहिता से मंत्रों को लेकर के, अरण्य में जो जंगल में पढ़ा जाता है जो कि कर्मकांड से थोड़ा अलग है, वो आरण्य ग्रंथ में रखा गया है। उसी संहिता से मंत्र को लेकर के, ब्रह्म विद्या वाले मंत्र को लेकर के उपनिषद में रखा गया, एक वर्गीकरण किया गया है इस तरीके से वेद का। अब वेद के अंग कहे गए कि वेद को कैसे पढ़ा जाए, वेद की रचना में क्या किन किन बातों का ध्यान रखे, उसको कहा गया। जब इस दृष्टि से आप वेद को बांटते हैं तो उसको कहा गया वेद के 6 अंग हैं। जैसे कि यहाँ है पहला अंग शिक्षा, दूसरा अंग कहा गया कल्प, तीसरा कहा गया व्याकरण, चौथा कहा गया है निरुक्त, पांचवा कहा गया आपको छंद, छठा कहा गया ज्योतिष। तो ये 6 अंग बताए गए हैं, इसको 6 अंग कहा जाता है वेद का। शिक्षा का मतलब क्या है? इसको कहा गया वेदों का पाठ, यानी उसके यथार्थ उच्चारण की विधि क्या होगी, वेदों का पाठ कैसे करेंगे, इसकी जो इसका ज्ञान दिया जाता है उसको शिक्षा कहा जाता है। तो जब हम जाते हैं गुरुकुल में तो वहां आपको वेदों के जो मंत्र हैं उसके उच्चारण की विधि बताई जाती है, कहाँ ऊंचा स्वर लेना है, कहाँ नीचे स्वर लेना है, पूरे उच्चारण की विधि
की जो शिक्षा होती है उसको शिक्षा कहा, यानी वेद का पाठ कैसे करना है। दूसरा आया कल्प। कल्प में बात होती है यज्ञ आदि की विधि बताई जाती है, उसको कल्प कहा गया। हम बहुत छोटे में ले रहे हैं, व्याख्या पढ़ोगे तो बहुत लंबा लंबा होगा। ये व्याख्या में दिया हुआ है, ये है नहीं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन को ले लिया, क्योंकि आपको यूनिट 1 में भी ये पढ़ना पड़ेगा। जिसमें यज्ञ आदि की विधि बताई जाती है उसे कल्प कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें यज्ञ की विधि बताई जा रही है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में विधि बताई गई। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है, कौन से शब्द कहाँ लग रहे हैं, कौन से शब्द किस धातु से बन रहे हैं, वो जो नियम का प्रयोग होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, अहम के साथ आमी लगेगा, अहम के साथ आमी लगेगा, ये व्याकरण बताता है हमें। तो शब्द आदि के अर्थ और शब्द का प्रयोग कैसे होगा वाक्यों में, ये जो नियम है, ये जो एक नियम बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, वो व्याकरण है। पाणिनि के व्याकरण हम लोग खूब पढ़ते हैं, व्याकरण हो गया। अब आते हैं निरुक्त पर। निरुक्त क्या है, पायल जी ने पूछा निरुक्त क्या है, तो निरुक्त मतलब डिक्शनरी है। निरुक्त क्या है, डिक्शनरी को निरुक्त कहते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक ही ग्रंथ देखते हो, उपनिषद में ही ब्रह्म के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्म के लिए ब्रह्म का शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रह्म के लिए आत्मा का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, कई बार पुरुष शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है वाक्य किस तरीके से बना हुआ है। कई बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल जीवात्मा के लिए भी किया जाता है, कई बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए भी किया जाता है, वो डिपेंड करता है वाक्य पर। तो वो डिक्शनरी ऐसे शब्दकोश हुए, निरुक्त को कहा जाता है, जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग शब्द बताए गए, ताकि रोचक तरीके से ग्रंथ को लिखा जाए, रोचक तरीके से उसको उसका प्रेजेंटेशन दिया जाए, तो उसको निरुक्त कहते हैं। अब आए छंद क्या है, तो छंद जितने मंत्र हैं उसकी रचना होती है। इसका बहुत लंबी व्याख्या है। तो मंत्रों की रचना होती है, उसकी रचना में कितने शब्द कितने अक्षर आएंगे, किस ग्रंथ किस वेद से जुड़ा हुआ, किस में कैसी रचना है, कहाँ पर किस मंत्र की कैसी रचना, उसके हिसाब से भी उसका विभाग बांटा जाता है। तो वैदिक छंदों की रचना का ज्ञान जब होता है, अपने आप में बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ है, बहुत बड़ा विशद इसकी व्याख्या होती है। एक दिन शिवम सर आए थे तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था। तो वैदिक छंदों की रचना की जो विधि है, उसका जो ज्ञान है, उसको हम लोग छंद कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अनुष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद होता है, पता नहीं कितने छंद होते हैं, वो विधि है रचना की, चीजों को कहने की मंत्र रूप में, तो छंद हो गया। फिर ज्योतिष है। ज्योतिष में क्या होता है, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है, उसकी गति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, वो ज्योतिष विद्या है। वो वेदों में भी ज्योतिष विद्या की भी चर्चा है। ज्योतिष विद्या वेद से अलग नहीं है। और हम लोग जो पैदा हुए हैं, अभी हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ा हुआ है, हमारे शरीर में ही पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बताई गई है। यानी कि हमारे शरीर में जो बाहरी ब्रह्मांड है, बाहरी ग्रह नक्षत्र है, उसका असर हमारे अंदर पड़ता है। इसका मतलब होता है, तो ज्योतिष शास्त्र में उस विद्या से लेकर के हमारे शरीर में कैसे असर पड़ता है, उसका निवारण क्या है, उसकी चर्चा जहाँ की गई है, वो ज्योतिष है। उसके प्रभाव की चर्चा, उसके निवारण की चर्चा। अब यहाँ तक हमने देख लिया, मोटा मोटा ये ज्ञान हमें मिल गया, मोटा मोटा ही मिला है। अब बात आती है कि इसका नामकरण कहा गया। अंग किसी चीज का कहते हैं अंग। अंग क्यों कहा जाता है, एक शरीर का अंग होता है, सिर है, नाक है, कान है, मुख है, तो अंग कहते हैं। हाथ है, अंग है। इसको अंग इसलिए कहा गया है, शिक्षा को जोड़ा गया है। शिक्षा नाक है वेद के लिए। शिक्षा क्या है, नाक है। नाक कटा दिया। अगर कोई वेद का उच्चारण, बोले मैं बड़ा ज्ञानी हूँ वेद का, और उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे, कहते नाक कटवा दिया। तो नाक कहा गया, नाक एकदम ऊंची रहनी चाहिए, अच्छा उच्चारण होना चाहिए, है कि नहीं। फिर कहा गया कल्प। हाथ को कल्प कहा गया है। यज्ञ की विधि, हाथ से यज्ञ करते हैं ना, ऐसे याद रख लीजिए। नाक कटवाना हो गया, उच्चारण नहीं आता, इसको मंत्र जाप करना नहीं आता, जैसे हम लोगों को नहीं आता, कैसे कैसे टोह टोह करके धीरे धीरे पढ़ लेते हैं हम लोग, उस नाक को ठीक से भी प्राप्त नहीं कर पाए। कल्प मत में क्या कहा गया, कल्प मतलब यज्ञ आदि की विधि जब होती है, कल्प कहा गया। तो यज्ञ किससे करते हैं, हाथ से करते हैं यज्ञ, तो ऐसे रखे, हाथ को कल्प कहा गया है। कल्प की तुलना शरीर के किस अंग से की गई है, वेद के। वेद भगवान के हाथ हैं कल्प, वेद भगवान के नाक है शिक्षा,
वेद भगवान के मुख वेद भगवान का मुख क्या है? व्याकरण को कहा गया। व्याकरण के द्वारा वेद भगवान में कैसे जो है नियम का प्रयोग हुआ, शब्द और वाक्यों की संरचना व्याकरण के द्वारा हुए, तो उसकी तुलना मुख से की गई है वेद भगवान के। अब कान की तुलना हुई, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से सुनते हैं। वैश्वानर को भी ब्रह्म कहा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैश्वानर को भी ब्रह्म कहा गया, प्राज्ञ को भी ब्रह्म कहा गया है। प्राज्ञ भी ब्रह्म है, वैश्वानर भी ब्रह्म है, वो पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल। सवाल है कि कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ब्रह्म सूत्र में ये बात आई हुई है। तो उसको क्या कहा गया? कान। अलग अलग शब्दों को आप सुन रहे हैं एक ही शब्द के, ताकि कान जो है सुनने में रोचक लगे, रोचक चीजें सुनने में लगे। तो कान क्या है? निरुक्त है। अब आया छंद। छंदों की रचना को पैर कहा गया है। कहते हैं ना, पैर से चलता भी यहाँ है, चल के छन्न से वहां पहुंच गए, छन्न से वहां पहुंच गए। बस निमोनिक के लिए कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ। छन्न से यहाँ चल के बच्चा होता, अभी यहाँ रुका, अरे अभी तो यही था, कहाँ चलेगा? अरे पाँव में ना पता नहीं घुरघुरा बंधा है। हमें गाँव में एक शब्द आता है घुरघुरा, एक कीड़ा होता है, तेजी से भागता रहता है, पाँव में पता नहीं क्या बंधा है, इसके भागता रहता है। तो छन्न, छन्न से तो वेद भगवान का पैर कहा गया छंद को। और छंद में क्या होता है? अलग अलग छंदों की रचना होती है। गीता में अलग छंद की रचना के रूप में गीता है, किसी वेद में अलग छंदों की रचना, अलग अलग छंद की रचना, ढेर सारे पैर बना दिए। अलग छंद अलग पैर, अलग छंद, वेद भगवान के बहुत सारे पैर बना दिए। तो छंद क्या है? पैर है। अब आंख हो गया, ज्योतिष कहा गया, आंख है। वेद भगवान का आंख कौन है? ज्योतिष है। उस आंख के द्वारा देखते हैं अभी चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, अभी उत्तरायण है या दक्षिणायन है, अभी क्या होगा हमारे जीवन पर इसका असर। तो ज्योतिष कहा गया है, आंख है वेद भगवान का, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, ज्योतिष आंख है। कुछ इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, बनाएंगे तो याद हो जाएगा, नहीं याद कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं याद हो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जब आप मनन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, इसीलिए मनन बहुत जरूरी है। अब मैंने बताया, उस फॉर्मूला को रोज रोज मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ लिया, घर पे जाकर के आंख बंद करके पहले बोल के पढ़ेंगे, आंख बंद करके रुकेंगे, फिर उसको लिख लेंगे, याद हो जाएगा। अब अंगिरा ऋषि आगे कहते हैं, ब्रह्म के बारे में थोड़ी विशेषता बता रहे हैं कि ब्रह्म कैसे हैं। उनकी विशेषता कह रहे हैं कि वो जानने में नहीं आते हैं, अदृश्य में। उनके लिए कुछ शब्द देखिए, जो पुरानी किताब है उसमें ये शब्द शायद मैंने नहीं दिया हुआ है, यहाँ जो मंत्र में शब्द था उस शब्द को हमने यहाँ पर नई वाली किताब में रख दिया। ये नई वाली किताब का पीडीएफ है। तो अदृश्यम कहा गया, वे जानने में नहीं आते। अदृश्यम इसलिए कह दिया गया कि आजकल पूछने का स्टाइल बदल गया हुआ, ये शब्द देकर पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन से शब्द ऐसे हैं जो ब्रह्म से संबंधित हैं, ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, इसीलिए ये दिया हुआ है। अदृश्यम, वो जानने में नहीं आते हैं। अग्राह्यम, वो पकड़ने में भी नहीं आते, ग्रहण करने में नहीं आते हैं वो, इसलिए अग्राह्यम कहा जाता है। अग्रो नहीं है, अगोत्रम है, तो वो गोत्र आदि से रहित है वो ब्रह्म। अवर्णम है, वर्ण आदि से रहित है, रंग आकृति से रहित है वो ब्रह्म। अचक्षु श्रोत्रम कहा गया है कि नेत्र और कान से रहित है। मतलब नहीं, चक्षु मतलब आंख नहीं है, और स्रोत मतलब कान नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ कहा गया कि नेत्र कान नहीं है तो हम कुछ भी करें आप नहीं देखेंगे, हम कुछ भी करें तो वो नहीं सुनेंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। ये उनके स्वरूप के बारे में कहा गया कि ऐसा स्वरूप नहीं जैसे हम लोगों का कान और आंख है, तो उनका ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह है। हाथ पैर से रहित है। अपानी पादम कहा गया है, अपानी पादम, पानी और पाद, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पांव, मतलब नहीं, नहीं है। नित्यम, अब किस तरीके के हैं? तो वो नित्य हैं। विभु हैं यानी सर्वव्यापी हैं, विभु मतलब सर्वव्यापी, हर जगह जाने वाले, यानी सर्वगतम, कहीं भी पहुंच सकते हैं, या पहुंचे क्या, हर जगह है ही वो। अत्यंत सूक्ष्म है, सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम, अति सूक्ष्म है। अव्यक्तम, वो अव्यक्त है। अव्यक्तम मतलब वो अभी अविनाशी है, इसका ये अर्थ लगाया हुआ है, अविनाशी है, अव्यक्तम। सबके कारण है, भूत योनिम, सबके कारण यानी कि सभी योनि के वो कारण है, भूत योनिम कहा गया। क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन एक आया हुआ है,
जून 2025 में इस बार का क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद में वर्णित पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म के बारे में कहा गया, ये क्वेश्चन आ गया था। दृश्य, अदृश्य, असर्वगत, अग्राह्य, नित्य कहा गया। दृश्य, अदृश्य, असर्वगत, अग्राह्य और नित्य। इसमें क्या होगा, अदृश्य एक हो गया आपका, अग्राह्य हो गया और नित्य नित्य हो गया। नित्य अदृश्य, अग्राह्य, अग्रोथम, तीन तो है ही। तो कौन सा हुआ, बी, डी और ई, बी, डी और ई हो, हाँ, बी, डी, ई हो गया। ठीक है, क्लियर है, बी, डी, ई हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस ये बार तो इस छठे मंत्र में ही है सर, दो आंसर तो। हाँ, इसी में है। तो ये हो गया। उसके बाद अब उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ, तो आध्यात्मिक महत्व बताया जा रहा है। जैसे मकड़ी जाले को बनाती है, और मकड़ी जब जाले को बनाती है, जब फिर उसको जाले को निगल जाती है तो उसका घर खत्म हो जाता है। उसी तरह ब्रह्म ने पूरा फैलाव करके इस जगत को व्यक्त कर दिया है, फिर इस जगत को अव्यक्त कर लेंगे अपने अंदर, यानी निगल लेंगे, मकड़ी के जाले की तरह कहा गया। फिर कहा गया जैसे पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न होती है, जीवित मनुष्य से केश रोए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से वैसे ही पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, तो ब्रह्म ने तप किया, तप से वो वृद्धि को प्राप्त हुए, अव्यक्त से व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने अन्न, उनसे अन्न आया, अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से प्राण की उत्पत्ति हुई, प्राण से मन आया, मन से फिर सत्य आया, फिर लोकों की रचना हुई, लोक आए तो लोक में कर्म होने लगे, कर्मों के फल आ गए। क्या हुआ, ब्रह्म ने तप किया, तप से वो व्यक्त स्थिति की यानी वृद्धि को प्राप्त कर गए। फिर अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण से मन उत्पन्न हुआ, मन से सत्य उत्पन्न हुआ, मन में सत्य भावना आई, सत्य भावना आई तो अलग अलग लोकों की रचना हो गई, लोक में कर्म होने लगे, फिर कर्म का फल आया। अब आगे बताया जाएगा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो सबको जानते हैं, यानी ब्रह्म हमें आपको सबको जानते हैं। हम ये सोचें कि हम कुछ भी करेंगे ब्रह्म को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो ज्ञानमय है। वो सिर्फ उन्होंने तप किया तो पूरा संसार उभर आया और सारी सृष्टि की रचना हो गई। प्रथम मुंडक प्रथम खंड यहाँ समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड पर आएंगे। कितने मुंडक हैं मुंडक उपनिषद में? 3 मुंडक। तीन मुंडक है, 3 मुंडक है। हम प्रथम मुंडक प्रथम खंड पढ़ चुके हैं, अब हम द्वितीय खंड पर आ रहे हैं। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में ऊपर पराविद्या अपराविद्या की चर्चा आई हुई है, लेकिन द्वितीय खंड में पहले अपराविद्या को अच्छे से बताया जा रहा है, उसके स्वरूप फिर उसके फल को बताया जा रहा है। अपराविद्या का वैसे फल क्या होता है, क्या फल होता है जनरली, अभी तक क्या पढ़ा हमने, जीवन मृत्यु का चक्र हुआ, बहुत सुंदर, लौकिक चीजें हो गई। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, अंगिरा ऋषि किससे कह रहे हैं, किसको, कौन शिष्य हैं अंगिरा ऋषि के, किसको दे रहे हैं ज्ञान? सोनक ऋषि सौनक ऋषि को ज्ञान के दे रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा, वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। ऋषि मुनियों ने जो देखा, तो तीनों वेदों में यहाँ एक वेद की चर्चा नहीं आई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की चर्चा आई हुई है। इस 3 वेद के बारे में कहते हैं, इसे वेद त्रय भी कहा जाता है। इन 3 वेदों में ऋषियों ने बहुत प्रकार से उस ज्ञान को देखा। अब देखिए यहाँ कर्मकांड की व्याख्या, और एक ऋषियों ने कर्मकांड भी देखा। ऋषियों ने रचना नहीं की वेदों की, वेद के मंत्रों को देखा। अग्निहोत्र कर्म की बात आ रही है, अग्निहोत्र कर्म कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हो रही है। ये लौकिक कर्म है, ये अपरा विद्या की चर्चा हो रही है कि देवताओं को हवि पहुंचाने वाली जो अग्नि है, उसमें हम लोग
हवन करते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं। तो हवि पहुंचाने वाली जो अग्नि है उसमें कैसे यज्ञ करना है, शुरू और अंत में हवि ना डालें। यानी अग्नि अभी प्रज्वलित हो ही रही है, हवि डालना शुरू कर दिया, उसमें हमने सामग्री डालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। और अंत में जब वो अग्नि अब बुझने वाली है तब हवि डाल रहे हैं, तब उसमें सामग्री डाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। कब डालना है, बीच में जब वो अग्नि दहक रही है तो दहकती अग्नि में आहुति डालेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा हुआ। अब देखिए अभी लौकिक की बात हो रही है, लेकिन लौकिक तब हो जाता है जब आप सकाम कर्म से यज्ञ करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हर इसमें कठोपनिषद में यमराज जी ने बोला हुआ है कि अग्निहोत्र वगैरह अग्नि विद्या का भी कर्म करो, अनासक्त होकर करो तो उससे भी मुक्ति मिलती है, उससे भी आत्मज्ञान मिलता है। लेकिन बात आती है जब आप आसक्त होकर करते हो तब आपको फल मिलता है, वो फल फिर नष्ट होने वाला होता है। अब उसमें विधि बताई गई कैसे यज्ञ करना, पहले तो ये कहा गया है। फिर कहा गया जो लोग रोज अग्निहोत्र नहीं करता है, या वो लोग अमावस्या वगैरह जो यज्ञ होता है वो नहीं करता है, ये अमावस्या भी गलत लिखा हुआ है, इसको भी ठीक करना। अमावस्या वगैरह यज्ञ नहीं करता है, पौर्णमास यज्ञ नहीं करता है, पूर्णमासी का यज्ञ नहीं करता है, आग्र यन नहीं करता है, नया अन्न जो आपके खेत में उपजा है उसको पहले भगवान को देवताओं को चढ़ाना चाहिए, वो कर्म नहीं करता है। अतिथि आपके घर पे आए उसका स्वागत नहीं करते हैं, और सही समय पर आहुति नहीं डालते हैं। यानी शास्त्र विधि जो बताया गया है, आजकल समय सबके पास कम है तो शास्त्र विधि से हो सकता है नहीं करते होंगे, तो शास्त्र विधि से जो नहीं करता है उसके लिए कहा गया उस अग्निहोत्री के यानी उस कर्मकांडी के सातों लोगों के फल नष्ट हो जाते हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि जब यज्ञ की बात हो रही तो 7 प्रकार की अग्नि की जिह्वा होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 7 प्रकार की अग्नि के बारे में आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, इसमें से कौन सी 7 प्रकार की अग्नि के अंतर्गत है या नहीं है। तो देखिए, काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि देवी। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि देवी। 4 बार 5 बार बोलेंगे, माइक बंद करके याद हो जाए। क्या है? काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि देवी। ये आपके जो ज्वाला है यानी अग्नि की 7 जो जिह्वा कही गई है, इसको जब आप हवन करते हो, अग्नि जो लपलपाती हुई अग्नि उठ रही है उसमें ये 7 देवियां मौजूद होती हैं। ये 7 देवियां वहां मौजूद होते हैं इन नामों से। जो नियम पूर्वक ठीक समय पर यज्ञ करता है, यज्ञ के लिए समय की भी महत्ता है, ठीक समय पर यज्ञ करता है, उस अग्निहोत्री के लिए ये आहुतियां जो आहुति यज्ञ में दे रहा है, सूर्य की किरणें बन करके अंत समय में देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती है। हमारी मृत्यु होगी तो हम इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में चले, यानी वो अग्निहोत्री, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यही अग्नि विद्या है, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक पुण्य है तभी तक, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा। किस तरह से स्वर्गलोक में जाती है तो उसकी भी चर्चा है। मृत्यु जब होती है तो उस समय वे आहुतियां जो हमने आहुतियां इतना दिया हुआ है जीवन भर, सूर्य की किरणें बनकर उस साधक से आके कहती है मृत्यु के समय में, हमारी जो सूक्ष्म शरीर निकल रहा होता है, आओ आओ तुम्हारे जो शुभ कर्म है उससे प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक एक है, वहां पर तुमको लेकर के चलते हैं। इस तरह से प्रिय वचन बोलते हुए हमें ले जाती और हम पहुंच जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग की बातें तो आ गई, और स्वर्ग में पहुंचे तो क्या ये जीवन मृत्यु के चक्र से छूट गए? नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं छूटे। तो फिर जीवन मृत्यु के चक्र में तो बने ही हुए। कैसे? देखिए, यहाँ कहा गया है, सौनक ऋषि से अंगिरा ऋषि कहते हैं कि स्वर्ग की बातें तो कह दी गई, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ से वापस लौटना है।
ये यज्ञ जो तुम कर रहे हो ये यज्ञ नौका की तरह है। और यहाँ यज्ञ रूपी 18 नौकाओं की चर्चा है। कहाँ पे? मुंडक उपनिषद में। ये नौकाएं दृढ़ नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि भवसागर में टूटे ना, हो सकता है टूट के गिर जाएगा तो फिर तुम डूब जाओगे, यानी फिर से इसी भवसागर में आ जाओगे। क्योंकि ये सकाम कर्म है, तुमने स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा की है। तो मूढ़ लोग ही इस कल्याण मार्ग का पालन करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं नहीं यज्ञ करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके लिए मूढ़ लोग शब्द इस्तेमाल किया गया। और फिर वो बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त होता है, स्वर्ग से फिर यहीं पर गिरेगा, फिर यज्ञ करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर यहीं पर गिरेगा, यहाँ भोग भोगेगा। अब उसके बाद फिर उन्हीं के बारे में और चर्चा है। ऐसे लोग स्वर्ग प्राप्ति के साधन को अपनाकर खुद को मानते हैं कि कृतार्थ हो गए कि हमें स्वर्ग मिल गया। वो अभिमान करने लगते हैं स्वर्ग में भी कि देखो मैं स्वर्ग आया हूं। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग नहीं आ पाए हैं, आसक्ति के कारण वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो पाते, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। क्योंकि कहा गया उनके पुण्य जब स्वर्ग लोक में नष्ट हो जाएंगे फिर नीचे के लोकों में फिर उनको आना पड़ेगा। इष्ट और पूर्त जो कर्म है उसको श्रेष्ठ मानने लगते हैं ऐसे लोग। इष्ट कर्म कौन से होते हैं? यज्ञ आदि इष्ट कर्म है। और पूर्त कर्म कौन होते हैं? कुआं खुदवाना, सराय आदि जो हम लोग बनाते हैं, भंडारा चलाते हैं। अभी हम लोग जो है जल का भंडारा चलाएंगे, शरबत का भंडारा चलाएंगे, भोजन का भंडारा चलाएंगे, बड़ा पुण्य होगा। ये पुण्य कमाने के लिए हम लोग करते हैं, कभी कुत्ते को, कभी काले कुत्ते को, कभी गाय को भोजन कराते हैं। ये सब अगर फल के आसक्ति के लिए किया जा रहा है तब तो ये सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। तो कहा गया मूढ़ लोग ऐसा करते हैं। ये अच्छा कर्म है, बुरा नहीं है। तो अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग लोग तो जाते हैं, लेकिन भोग जब पूरा हो जाता है, पुण्य पूरा हो जाता है, फिर मनुष्य लोक में या नीचे के लोकों में वो वापस आ जाते हैं, ये भी कहा गया है। लेकिन इसके उलट भी दूसरे लोग होते हैं जो अगर इसी कर्म को अनासक्त भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, निष्काम कर्म उसको कहा जाएगा, तब उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब वो क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन उनके लिए यहाँ बड़ा सुंदर बात कही गई है। ऐसे लोग जो अनासक्त होते हैं, ईश्वर इच्छा से वो वन में रहने चले जाते हैं, वो शांत स्वभाव वाले होते हैं। हल्ला नहीं, आज भंडारा कर रहे हैं आप भी आ जाना, आप भी आ जाना, नहीं। वो शांत स्वभाव वाले होते हैं, वन में चले जाएंगे, जितना भिक्षा मिल रहा है उतने से काम चलाएंगे, तपस्या श्रद्धा का सेवन करने वाले होते हैं। रजोगुण उनके अंदर नहीं होता, रजोगुण को विजय प्राप्त कर लेते रजोगुण पर। और फिर रजोगुण से प्राप्त करने के बाद जब उनकी मृत्यु होती है, सूर्य के मार्ग से वो वहां चले जाते हैं जहां से वापस नहीं लौटना पड़ता है। अमृत रूपी नित्य परम पुरुष के पास चले जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पहले तो कहा वन में चले जाएंगे, ध्यान रखिए, वन में चले जाएंगे, शांत स्वभाव वाले होंगे, भिक्षा से ही काम चला लेंगे, तप श्रद्धा का सेवन करने वाले होंगे, रजोगुण से रहित होंगे। और फिर जब उसका अंत समय आएगा, मृत्यु होगी, तो सूर्य के मार्ग से होते हुए वो परम धाम को चले जाएंगे जहां से मुक्ति मिलेगी, दोबारा वापस लौटने की गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर है? अब सवाल आएगा कि उस रास्ते पर जाने के लिए क्या करना चाहिए। तब कह रहे हैं उस रास्ते पर जाने के लिए वैराग्य को अपनाना पड़ेगा। सभी सुखों की भली भांति परीक्षा कर लीजिए, यह सुख की इच्छा तो नहीं है, डिजायर तो कुछ बाकी नहीं है। और जब वैराग्य होने लग जाए, नहीं नहीं अब कोई डिजायर बाकी नहीं है, सुख भी दुख रूप लगने लग जाए, क्या करना है इस सुख का, इस सुख में भी भोग भोग के इतना भोग लिया, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, तो सुख भी दुख रूप लगने लग जाए। मन में ये बात बैठ जाए कि सारे साधन परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते, ये जितने साधन है हमारे, तब उस जिज्ञासु साधक को परमात्मा तत्व को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर के गुरु के दरवाजे पर जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु भी कैसे हो? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, जैसे कि अंगिरा ऋषि हैं। तो इसीलिए सौनक ऋषि समिधा लेकर के ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सौनक ऋषि के पास गए कि हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। अब उनको वैराग्य होने लगा। अब उसके बाद गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए जब ऐसा शिष्य आया? क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न उपनिषद में भी देखा, 6 शिष्य आए थे समिधा लेकर के,
पिपलाद ऋषि के पास में गुरु का कर्तव्य होना चाहिए, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। यमराज के पास नचिकेता गए, नचिकेता की कहानी थोड़ी दूसरी ली, लेकिन उन्होंने गुरु बनाया तो उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेकर के योग्य थे उनको दिया शिक्षा ब्रह्म ज्ञान का। और यहाँ मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि गए हैं अंगिरा ऋषि के पास में, और आगे कहा गया हमारे आपके लिए भी, अगर हमारी आपकी भी इच्छा हो, लगेगा वैराग्य होने लगा, अब डिजायर नहीं रही है, तो गुरु के पास जाएं। फिर गुरु का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि ऐसे जिज्ञासु, शांत चित्त, इंद्रियों को समन करने वाले जो योग्य शिष्य हैं उसको जब देखें तो पहले प्रसन्न हो जाए, और फिर तत्व से उस ब्रह्म विद्या का उनको ज्ञान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ताकि वो शिष्य भी उस अविनाशी अक्षर को प्राप्त कर पाए, उस अविनाशी अक्षर में अपने आप को लीन कर पाए। यहाँ प्रथम मुंडक हमारा समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने प्रथम मुंडक कंप्लीट कर दिया। कितनी सुंदर बातें कही गई, प्रथम मुंडक कंप्लीट हो गया। कल तो नहीं, परसों हम लोग द्वितीय मुंडक से कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट का परसों हम लोग कर लेंगे मुंडक उपनिषद। कुछ चीजें याद करने वाली हैं, वो क्लास में हम लोग याद भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।